हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले। निर्मल हो जीवन हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले। संस्कृत महाविद्यालय पटौदी कर्तन ध्वनि से स्वागत करते रहेंगे ब्रह्मा कुमारी बहन शिवानी। शिवानी बहन जिसको हर कोई जानता है, हमारे आदरणीय दादा ब्रज मोहन राय, मिसेस नारायणी गणेश, मिसेस नारायणी गणेश जो टाइम्स ऑफ इंडिया की फॉर्मर एडिटर रही है, एसोसिएट एडिटर, राइटर और ऑथर, शिवाजी गणेशन जी की सुपुत्री भी है, स्पीकिंग ट्री की एडिटर, और सेक्रेड स्पेस में आप अपने लेख लिखती हैं। आपका स्वागत। बहुत ही शीघ्र हमारे मध्य श्री ओम बिरला जी को पधारेंगे। मैं बहन रीना से निवेदन करती हूँ कि आप अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। साइड का या क्या हो, उस तरफ आ जाओ, आप पीछे आ जाओ ना। जो पश्चिम एक सेकंड ये कर दूँ, स्पीच कर दूँ, गाए हैं जो कि सीडीज में अवेलेबल है। राजयोग शिक्षिका है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना गीत प्रस्तुत करें। ब्रह्मा कुमारी बहन शुक्रिया जीवन बनाने वाले।
गुलशन खिला दिया। वीरान जिंदगी में गुलशन खिला दिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। कैसे कहे जुबां से हमें क्या से क्या मिला। कैसे कहे जुबां से हमें क्या से क्या मिला। कैसे कहे जुबां से हमें क्या से क्या मिला। कैसे कहे जुबां से हमें क्या से क्या मिला। चेंजिंग नियम, परिवर्तन सब कोई चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन बेहतरी के लिए हो, ये सबकी आकांक्षा है। और वो परिवर्तन बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, किस प्रकार हम अपने में ऐसा परिवर्तन लाएं जिसका जगत पर भी प्रभाव हो। इन चीजों को हम सुनेंगे। हमारे मध्य उपस्थित हैं धार्मिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। आप आश्रम हरिमंदिर से हैं और धर्म सत्ता और राज सत्ता, मीडिया की सत्ता, इन सबका समागम इकट्ठा है। हमें अति गर्व है आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। महाराज, आपके आशीर्वचनों का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका इस सभा में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया को कौन नहीं जानता, और उसमें पब्लिश होने वाले स्पीकिंग ट्री को कौन नहीं जानता, सेक्रेट स्पेस को कौन नहीं जानता। हमारे मध्य उपस्थित हैं मीडिया जगत का जगमगाता नक्षत्र आदरणीय बहन नारायणी गणेश जी। आपका हम इस सभा में पुरजोर तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉर्मर एसोसिएट एडिटर हैं, स्पीकिंग ट्री के एडिटर, फ्रीलांस राइटर एंड ऑथर। आप सब जानते। ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं जानता? आप हर दिल अजीज हैं, इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपने कईयों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए इंस्पिरेशन दी है। आप हमें उड़ाकर परम धाम ले चलेंगे और परम प्रिय परमात्मा से मिलन की अनुभूति कराएंगे। शिवानी बहन, आज की सभा में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता ब्रज मोहन भाई। आप माउंट आबू से पधारे हैं। अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। अपने युवा काल से पिछले 70 वर्षों से आपने अपना समस्त जीवन प्रोफेशन सहित ईश्वरीय विश्वविद्यालय को समर्पित किया। आप माउंट आबू से विशेष इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी आप पधारे। आपकी ही ये मनसा, आपकी ही प्लानिंग है जो आज मैं सभागृह को फुल, एकदम फुल मुझे नजर आ रहा मंच से। भाई साहब, आपके निर्देशन से ये साकार हुआ। आपका आज हम बहुत बहुत अभिनंदन दिल्ली परिवार की ओर से भरपूर रूप से कर रहे हैं।
आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार पॉजिटिव चेंज हमको लाना है। आपकी आयु 90 वर्ष की है, परंतु आयु आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। जितना मम्मी आप हम कार्य करते वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं हैं। उसके आगे आयु भी झुक फर्स्ट जाती फ्लोर है। का आइस रूम है, उसके साथ आपका मैं इस बैठा सभा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैं आ जाऊँगा 2 बजे तक। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारे मध्य स्पीकर आने वाले हैं, प्रतीक्षा है, तो मैं आमंत्रित करूँगी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई को कि आप अपना वक्तव्य हम सबके सम्मुख रखेंगे। आदरणीय भाई साहब अपनी सीट से ही बोलेंगे। जैसा मैंने बताया आपकी आयु 90 वर्ष की है, तो अपनी सीट से ही बोलेंगे और हम सब दत्तचित्त होकर सुनेंगे कि पॉजिटिव चेंज का अर्थ क्या है। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई। सम्मानीय मंच और सभा में पधारे हुए राजयोगी बहन भाइयों तथा हमारे अतिथिगण जो हमारे भाई बहनों के संबंध से सहयोग से यहाँ पधारे हैं। चंदन के वृक्ष के साथ अन्य वृक्ष भी खुशबूदार हो जाते हैं। आप सब यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन आज के इस अंधकार में युग में कैसे आ सकता है, आ रहा है और आना ही है, उसके बारे में हम सब मिलकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस घोर अंधकार में परम ज्योति का वहन करें ताकि पुनः हमारा विश्व प्रकाशित हो करके पूरा विश्व ही सकारात्मक बन जाए। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मानव ओरिजिनली मौलिक तौर पे क्या है। तो हम जानते हैं हमारे पूर्वजों ने हमें एक छोटा सा स्लोगन दिया था, बहुत छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण, और वह स्लोगन था दया धर्म का मूल है। हम सब जानते हैं कि धर्म का मूल दया है और परमपिता को सभी दयालु, कृपालु, क्षमा करने वाला कह के याद करते हैं। अब क्षमा का, दया का किसी कायदे कानून से, किसी कर्म फिलॉसफी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये उससे ऊपर की चीज़ है। जब हमारे परम पिता ही क्षमा, दया, करुणा के सागर हैं, तो हम उनकी अविनाशी संतान आत्माएं, हम भी अपने जिसको कहते हैं सदा ओरिजिनल रूप में, जिसको हम कहते हैं निराकार रूप में, हम भी सर्वगुण संपन्न हैं, गुण कारक हैं। हमारे अंदर कल्याण के संस्कार हैं और ना सिर्फ अनादि रूप से बल्कि आदि रूप में भी जब हमको धरती पर आना हुआ तो शुरू में आदि रूप में भी हम देवी देवता थे, अर्थात सुखदायी थे, आनंद, प्रेम, सुख, शांति में जीवन व्यतीत करने वाले थे बहुत काल तक। क्योंकि हर चीज़ नई होती है और हर चीज़
परफेक्ट होती है। तो जिसका नाम ही है सतयुग, वहाँ क्या था? वहाँ हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती थी। इसी का नाम सतयुग है। जब हर चीज़ हर प्रकार से ठीक हो तो सुखमय संसार होता है। उसी को हम वैकुंठ के रूप में, स्वर्ग के रूप में याद करते हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं था, क्योंकि आज भी हमारे देश में उन देवी देवताओं के मंदिरों में चित्र मौजूद हैं, मूर्तियां हैं, जहां केवल मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भगत शांति सुक्ति महसूस करते हैं। तो 2 युगों तक ऐसा दैवी संपदा रहा, और ये कोई बहुत लाखों वर्ष पुरानी बात नहीं है, केवल 5000 वर्ष पूर्व ही। सब जानते हैं कि गीता के भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए थे, तो 5000 वर्ष पूर्व ही भारत स्वर्ग था। फिर क्या हुआ? चलते 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 मानव ने एक विशेष मुख्य भूल कर ली, और वो भूल क्या थी कि अपने आप को आत्मा मानने की बजाय शरीर मानने लगे, जिसको कहते हैं उल्टी गंगा, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आप सोचिए, है हम आत्मा और मानने लगे अपने आप को शरीर। तो जो हमारे पूर्वजों ने हमें मूल मंत्र दिया था, दया धर्म का मूल है, उसका दूसरा भाग था पाप मूल अभिमान। अब शरीर मानते ही हमको अपने देह का अभिमान शुरू हो गया। सबसे बड़ी मौलिक भूल कि हमने अभिमान शुरू कर दिया, जो पाप का मूल कारण है। वो कैसे हुआ? जब हम अपने आप को शरीर मानने लगे तो हमारे अंदर 5 विकृतियां पैदा हो गई, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान के रूप से याद करते हैं, पुकारते हैं, आरतियां करते हैं। अब ये विकृतियां ऐसी हैं कि हमारा कोई भी कर्म अगर काम से या क्रोध से, लोभ से, मोह से या अहंकार से दूषित है तो पाप कर्म हो जाता है। और उस कारण से उल्टा हो गया, देह अभिमान में आकर हम हिंसक बन गए। हिंसा के छोटे मोटे रूप तो हम जानते ही हैं, परंतु ये 5 ही चीज़ें हिंसा हैं। काम बेकार बहुत बड़ी हिंसा है, आप जानते हैं इससे क्या कुछ हो रहा है। क्रोध तो दिखती ही हिंसा है। लोभ से हम प्रकृति तक का शोषण कर रहे हैं, ये भी हिंसा है। मोह के कारण से हम भाई भतीजावाद के कारण जिसका हक बनता है उसको छीन लेते हैं, और अहंकार तो है ही। आखिर क्या हुआ? ये हिंसा छोटे रूप से शुरू हुई, लेकिन अब आकर इसने विकराल रूप ले लिया है। आप देखेंगे अभिमान के वश, देहभान के वश, कहाँ हम दया को धर्म मानने वाले थे, आज मानव कहाँ खड़ा है। आज मानव ने विध्वंसकारी परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं। न केवल तैयार कर रहे हैं, हम लोग रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे परमाणु युद्ध की ओर विश्व जा रहा है, हम सीन देखते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये शस्त्र कहीं भी चल जाए। खैर, भारत तो भगवान की धरती है, यहाँ दया धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं
कि धीरे धीरे हम उसी महाभारत विनाश की कगार पर जा रहे हैं। ये एक तरफ से बहुत ही एक भयंकर और भयानक और अंधकारमय दृश्य है, किंतु कहा जाता है अति के बाद इति भी होती है। इसमें एक चिन्ह है कि आखिर अगर अच्छा समय नहीं रहा तो खराब समय भी नहीं रहेगा। इसलिए समय भी हमें सहयोग दे रहा है कि हम पुनः अपने उस सकारात्मक रूप को याद करें। तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और आदि भी इस दुनिया की आज सत्युग से होती है, वो भी सर्वगुण संपन्न था। उसके लिए एक मोटी सी बात, बहुत आसान सी बात है। अगर हम सोचें एक ही बात कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है, ये नोट करने की बात है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है। हम बोलते रहते हैं कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, सूर्य अपने को रोशनी नहीं देता, जिस कुर्सी पर आप बैठे ये खुद के लिए नहीं बनी है। अर्थात हर चीज़ दूसरों की सेवा के लिए बनी है और उसके बदले में उसकी अपनी सेवा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तो इसलिए हमें हमारे पूर्वज देवता थे, अर्थात वो इस मौलिक नियम को जानते थे, देवता थे। लेकिन आज हम उनकी मूर्ति पर भी एक गरीब व्यक्ति भी पुष्प पत्थर चढ़ाता है। इसलिए अगर हम केवल अपने जीवन में टू गिव अप्रोच यानी देने का भाव रखें सदा, तो हम सदा भरपूर रहेंगे। और देना हमें कोई स्थूल चीज़ नहीं देना है, कंबल नहीं बांटना है, रोटियां नहीं बांटना है, केवल हमें शुभ भाव देना। अगर हम केवल मात्र जिसको कहते हैं सकारात्मक परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति शुभ भाव रखे, शुभ भावना रखे, दूसरे के लिए शुभ कामना रखे, तो व्यक्ति स्वयं भी शुभ हो जाएगा और उससे सारा वातावरण बदल जाएगा। और ये केवल कहने की बात नहीं है। भारत में 15 लाख परिवार इस मार्ग पर चल रहे हैं और उन्होंने इसमें सफलता पाई है। कोई भी आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी से ये छोटा सा मंत्र सीख सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ओम शांति। अंत में एक बात कहें कि हमें जीवन में टू गिव अप्रोच अपनाना है, देने की प्रवृत्ति अपनानी है। देना क्या है? आज कोई किसी से किसी भी प्रकार की चीज़ की आशा नहीं रखता, लेकिन दुआओं की आशा तो सब रखते हैं। दुआओं की ज़रूरत तो सबको है, शुभ भावनाओं की, गुड विशेस की ज़रूरत तो सबको है। ऐसा कोई है जो कहे कि मुझे ज़रूरत नहीं है? एक भी नहीं। तो क्या आज हम फादर्स डे पर परमात्मा पिता को, जिन्होंने हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाया, जिन्होंने हमारा जीवन सकारात्मक बनाया, क्या आज हम परमात्मा को ये सौगात, गिफ्ट दे सकते हैं कि हम सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, गुड विशेस रखेंगे? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताएंगे। मेरे को लगता है शायद सारी सभाएं एक बार अपने लिए भरपूर तालियां। बहुत अच्छा। जहाँ इतना संगठन है, जहाँ इतना शुभ भाव है, जहाँ दिल की इच्छा है, वो कार्य अवश्य होगा। भावनाओं से, वाइब्रेशन से परिवर्तन आता है। अब मैं देख रही हूँ हमारे मध्य
हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी पहुंच गए हैं। बहनों से निवेदन करती हूँ, आप बैच और प्लान के द्वारा आपका अभिनंदन करेंगे। और आप तालियों के द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार आज यहाँ ईश्वरीय पार्लियामेंट का ये जॉइंट सेशन है। ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज का नेशनल लॉन्च एवं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि माननीय श्री ओम बिरला जी, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, अपना देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा के लोकप्रिय स्पीकर हैं, आप आज के मंच को मुख्य अतिथि के रूप से सुशोभित कर रहे हैं। अपने अमूल्य समय को निकालकर हमारे मध्य आप पधारे। नेशनल लॉन्च एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय का करने हेतु पॉजिटिव चेंज। भाई साहब, आपका तहे दिल से और सारी सभा पुरजोर तालियों के साथ आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। अब हमारे मध्य बहन सुनैना और उनका ग्रुप एक बहुत सुंदर नृत्य इसी विषय से संबंध रखता हुआ प्रस्तुत करने जा रही हैं बहन सुनैना और उनके साथी। निर्मल हो जीवन हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले खुद को हम बदले
विश्व परिवर्तन की वेला प्रभु का मंगल अवतरण हर्षित हुआ जन जन का मन पुलकित हुआ सारा भुवन। परिवर्तन के परम पर्व धरा गगन मिल जाए। परिवर्तन के परम पर्व धरा गगन मिल जाए। प्रभु परम धाम से आए वो स्वर्ण युग ले आए, स्वर्ण युग ले आए। खुश खबरें शिव की शक्तियाँ हैं उतरी। सुनो सुनो ये खुश खबरें शिव की शक्तियाँ हैं उतरी। ओम शांति की स्वर लहरी से बदल रही सृष्टि।